एंजल्स। तो आज की रीडिंग में करने वाली हूँ कि आपका सोल मिशन क्या है, आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं। क्या आपकी सोल की कोई इंटेंस डिज़ायर है जिसे वो पूरा करने के लिए आई है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस बर्थ में कोई पर्सन है, उसकी बहुत इंटेंस डिज़ायर है कि वो इस बर्थ में बहुत मटेरियल सक्सेस को एक्सपीरियंस करे, बट समहाउ उसकी ये जो विश है, डिज़ायर है, ये पूरी नहीं होती है। तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट बर्थ वो सोल लेगी इस पर्टिकुलर डिज़ायर को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस संसार में हम जो भी डिज़ायर करते हैं, अगर आपकी इच्छा है मुक्ति पाना तो वो भी पूरी होगी। किसी की इच्छा है कि उसे भगवान मिले, उसके मन में दिल में भगवान हो, देन यस उसकी ये भी इच्छा पूरी होगी। तो हम जो डिज़ायर करते हैं वो हमारी वो डिज़ायर डिवाइन गॉड ज़रूर पूरी करते हैं। सो क्या आपकी सोल की कोई इंटेंस डिज़ायर है जिसे पूरा करने के लिए वो इस अर्थ पर आई है? या फिर अगर आप चूज़न वन हो और कोई आपका खास पर्पस है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बस आप इस अर्थ पर आए हो क्योंकि आप एक चूज़न वन हो, ओके। तो आपका क्या मिशन है अगर आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, ओके। सो आपका जो भी मिशन है हम इस रीडिंग से जानेंगे। इस रीडिंग के लिए आपके पास 3 कैंडल्स हैं, आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है और मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि आपका सोल मिशन क्या है, आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं। तो ग्रुप नंबर 1, जब ये फर्स्ट कार्ड आया था तो सबसे पहले मेरी नज़र यहाँ पे गई थी, यानी कि और देखिए लास्ट में कार्ड का है पिलर ऑफ लाइट। तो इस बर्थ में आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बहुत रेज करेंगे। यू आर चूजन वन। तो आप कोई न्यू सोल नहीं हो, यू आर वेरी ओल्ड सोल एंड वेरी मास्टर सोल एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन, ओके। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपका जो क्राउन चक्रा है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है। आप ऑलरेडी मैसेजेस को चैनल करते हैं, एंजल्स के मैसेजेस को, और आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं बिकॉज बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हो। आपकी जो सोल है ना वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए आई है। से फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी तक उस चीज़ को इस दुनिया ने देखा नहीं है, ठीक है, जानती नहीं है, पर आप कोई ऐसी नॉलेज शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई मिस्टीरियस नॉलेज भी आप शेयर कर सकते हो जिससे इससे पहले किसी ने न सुनी हो न देखी हो। कुछ ऐसा आप क्रिएट करोगे क्योंकि जो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई है। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरिकल। तो आप खुद एक ऑरिकल हो, आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों की जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट है, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट और बैलेंस्ड हैं। और इस सिचुएशन में आप ऐसे ही नहीं पहुँचे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आप भगवान की डिवोटी हो सकते हो, जिस भी आप रिलीजन से हो, पर आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं आप उसे पूरा करते हो, फॉलो करते हो, सॉरी। एंड दैट्स वाई आपकी ऑरा बहुत पावरफुल है। आप जानते हैं कि खुद से प्यार
करना किसे कहते हैं? आपको पता है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, जिसकी वजह से आप अपने इनर टेम्पल से कनेक्टेड हो, आप अपने हार्ट से कनेक्टेड हो। तो आप इस अर्थ पर क्यों आए हो? कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हो। तो अगर आपके माइंड में बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, और आप लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आपके यहाँ पे गाइडेंस है। आपके जो भी माइंड में आइडियाज़ आते हैं वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तो आपको उन आइडियाज़ पर काम करना है, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। वाओ, यू आर चूजन वन, वेरी नाइस। पिलर ऑफ लाइट, आप लोग बहुत साइकिक हैं और इंट्यूटिव हैं, बिकॉज आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप अपने आप से कनेक्टेड हो। इनफैक्ट आपको पता है अपने बारे में, पर शायद आप अपनी सोल मिशन को लेकर अभी तक कंफ्यूज थे। तो आपका सोल मिशन है बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, नई नई चीज़ों को जन्म देना, जो इससे पहले न इस दुनिया ने देखी न सुनी है। वाह, ग्रेट। तो आप एक क्रिएटर हो, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, और डिटेल में देखते हैं कि आपका सोल मिशन क्या है। ग्रुप नंबर 1, King of Cups. Okay. Very nice. Group number 1. You guys are light worker, healer, tarot reader, और ये स्पिरिचुअल मास्टर भी आप हो सकते हो या नहीं हो। देखो, मैं कह रही थी ना आप स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो। देखो, पहला कार्ड, सेकंड कार्ड है द हाई प्रेस्टेस, और बर्थिंग अ न्यू एज के नीचे ही है ये कार्ड। और देखो, इनर टेम्पल। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू दिस कार्ड। डिवोशन, राइट? ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। वाओ। तो आई एम सो हैप्पी फॉर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज आप लोग ऐसे पर्सन हो जिसका दिल प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके लिए आपके दिल में प्यार नहीं है। तो आप नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए तो आए हो, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, लेकिन आपके दिल में बहुत दया और प्रेम है, अनकंडीशनल लव। अगर कोई आपको हर्ट करता है फिर भी आप उसे हर्ट नहीं करते हैं, आप इजीली लोगों को माफ़ कर देते हो। अमेजिंग। आपका हार्ट चक्रा हील्ड है, डेफिनेटली आपके सभी चक्रास एक्टिवेटेड हैं और हील्ड हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा। ग्रुप नंबर 1 में यू गाइज आर चूजन वन। आपका एक पर्पस है क्रिएट करना, नई नई चीज़ों को, मिस्टीरियस नॉलेजेस को दुनिया के सामने लाना। एंड किंग ऑफ कप्स इज़ लाइक अनकंडीशनल लव, लोगों को प्यार बांटना। आप में से कुछ लोग हीलर्स भी बन सकते हो या आप ऑलरेडी हो सकते हो। आप लोगों को हील करते हो, मोटिवेट करते हो, आपके दिल में बहुत प्रेम है। माय गॉड। तो आपका एक और मिशन है, वो है क्या? अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना, प्यार स्प्रेड करना। अगर कोई आपका से कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करते हैं, आपको नहीं समझते, पर अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो फिर भी आप उनकी मदद कर देंगे, क्योंकि आपको दया आ जाती है। लोगों के दुखों को आप देख नहीं सकते हो। वेरी नाइस। द वर्ल्ड। Group number 1, the high priestess, birthing a new age।
आपका सोल मिशन क्या है? आपका मिशन है इस अर्थ पर आए हो आप नई नॉलेज को शेयर करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। आप फॉलोवर नहीं, आप एक क्रिएटर हो। आपको दूसरों को फॉलो करना पसंद नहीं है क्योंकि आप उस एनर्जी में ही नहीं हो। आपकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मली लोगों से बहुत हाई है। आप हर किसी से कनेक्टेड फील नहीं करते हो सकता है कि आपके दोस्त एक या दो हो या फिर हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप किसी से कनेक्टेड फील नहीं करते हो। आप सभी को समझते हो पर आपको बहुत कम लोग समझते हैं, जिसकी वजह से शायद आपने अपनी कनेक्शन में, लव लाइफ में खासकर बहुत रिजेक्शन को देखा है। पर आपका दिल प्रेम से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है। पर आपको पता है कि इस प्यार को किसे देना है, कौन डिजर्व करता है। आप ऐसे ही किसी से कनेक्ट नहीं होते हो। खासकर अगर लव रिलेशनशिप की बात हो तो आप अपना प्यार उसी पर्सन को दोगे जो उसे डिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टेस हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और साइकिक हो। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, जिसकी वजह से आप उन्हीं लोगों की एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हो जिनकी एनर्जीज भी हाई है और पॉजिटिव है। ओके, वेरी नाइस। एंड ग्रुप नंबर 1, आप लोग इस बर्थ में एनलाइटमेंट की स्टेट को भी अचीव करोगे। ओके, बाय पिलर ऑफ लाइट एंड द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं चेंजेस जो होते हैं ना, लाइक कभी हम यहाँ हैं कभी वहाँ हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी इस बर्थ में। बचपन से ही हो सकता है कि आप जो ट्रैवल है ना बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, से कि बहुत ट्रैवलिंग आप करते हो। एंड इस बर्थ में डेफिनेटली आप एनलाइटमेंट की स्टेट अचीव करोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस स्टेट पर हैं, एंड या फिर नहीं हो तो बहुत जल्द आप आने वाले हो। आप बहुत स्पिरिचुअल और साइकिक पर्सन हो ऑलरेडी। अब मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ मैसेजेस लूँगी गॉड की तरफ से कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 1, रेयर डायमंड। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक रेयर डायमंड हो। आप जैसे लोगों की जो एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पर बहुत मैटर करती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए अपना जीवन जीते हैं, पर आप ऐसे हो जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हो। चूजन वन वही होते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए जीते हैं। अगर आप दुखी हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई और दुखी है, आप अपना दुख भूल कर उस इंसान के दुख में शामिल हो जाओगे। आप एक ऐसे पर्सन हो। ऐसा क्यों है आपके साथ? क्योंकि आप बेइंतहा प्यार से भरे हुए हो। पूरी दुनिया को भी अगर आप अपना प्यार दोगे ना तो वो कम नहीं होगा। आप इतनी हायर स्टेट पर हो, लव की स्टेट पे। लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आप जानते हो इस दुनिया में हर कोई इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है दैट लव इज समथिंग दैट इज इटर्नल। जो इटर्नल है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स, इट इज़ डीप विद इन यू। ये आप ही के अंदर है। ये एक स्थिति है व्यक्ति की, जहाँ पर पहुँचना भी आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और जो इस स्टेट पे पहुँच जाता है वो किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसके दिल में सभी के लिए दया और प्रेम होता है। और आप ये बात जानते हैं। ईगो, डेफिनेटली आप इस बर्थ पर अपनी ईगो से ऊपर उठकर अपनी ट्रू सेल्फ को आप जानोगे, ठीक है। देखिए 666 एंजल नंबर भी है। डेफिनेटली आप अगर अपने लव लाइफ में बहुत रिजेक्शन देखा आपने, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, और यू कैन से लोग आपको जज करते हैं, आपको चीट किया, बट डोंट वरी, आप इस बर्थ में आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी।
डोंट कंपेयर योर रेयर डायमंड एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ पे डिवाइन गाइड करें आपको कि आप खुद को कभी कंपेयर ना करें। आपके जैसा कोई भी नहीं है। ट्रस्ट में ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक। आप बहुत अच्छे पर्सन हो। ट्रिपल लाइन एंडिंग्स, तो आपकी लाइफ में बहुत एंडिंग्स हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, आपके खुद के कर्मा जो पैकेज है वो क्लियर हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअली राइट। देखो हम रीडिंग कर रहे हैं सोल मिशन की, राइट। यहाँ से मैसेज देखें आप, सोल मिशन, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड। डेफिनेटली आपको आपका सोल मिशन मिल गया है। मून, आप बहुत साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, आपके सपने आपको बहुत गाइडेंस देते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 मैंने कहा कि आप लोग इस बर्थ में एनलाइटमेंट के स्टेट अचीव करोगे। एनलाइटमेंट की स्टेट क्या है? आपका ट्रू सेल्फ, जहाँ ना आप अच्छे हो ना बुरे हो, आप हर बंधनों से मुक्त हो, विचारों से परे हो, ज्ञान से भी परे हो। आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत प्यार है, नो डाउट, पर आप इस बर्थ में बियॉन्ड नॉलेज की जो स्टेट होती है, जो सबसे हायर स्टेट होती है, उसे आप अचीव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ कोई ईगो नहीं है, जहाँ लोग अगर आपको जज करते हैं फिर भी आपके दिल में दया है और प्रेम है। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेट पर हो। जब कोई इंसान अपनी ईगो से ऊपर उठता है तो अगर उस इंसान के बारे में कोई गॉसिप करे, कुछ भी करे, फिर भी उसके दिल में दया और प्रेम होती है, फिर भी उसका मन करता है कि मैं इस सोल की मदद करूं, इसे भी मैं स्पिरिचुअली राइज करूं। तो आप इस बर्थ में इस स्टेट को अचीव करोगे। एंड आई एम सो हैप्पी ग्रुप नंबर 1। अगर ये रीडिंग आई नो कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट ये जिससे भी हो रही है, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ सो मेनी हैप्पीनेस एंड अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल विजडम इन योर लाइफ। यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी यूनिक। मैं कितने भी शब्दों का इस्तेमाल करूँ वो कम है आपकी तारीफ के लिए। आप वो हो जिसे इस दुनिया की ज़रूरत है। इस बर्थ में आप डेफिनेटली एनलाइटमेंट की स्टेट को अचीव करोगे। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपका सोल मिशन है ग्रुप नंबर 1, नए नए आइडियाज़ को शेयर करना, नई नई चीज़ें क्रिएट करना एंड अपनी नॉलेज को शेयर करना, लोगों को मोटिवेट करना। अब आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो इतनी हाई है तो एंजल के मैसेजेस को भी चैनल करोगे आप। एंड किंग ऑफ कप्स, आप हीलर, लाइट वर्कर हो, क्योंकि आप खुद एक लाइट हो। जहाँ जाओगे लाइट लेकर जाओगे, जिसके जीवन में जाओगे उसका जीवन रोशनी से भर दोगे, ज्ञान से भर दोगे, उसकी जो अज्ञानता का जो अंधकार है ना उसे दूर कर दोगे। किंग ऑफ कप्स, इतना प्रेम है कि लोगों की नफरत को भी आप अपने प्रेम से दूर कर दोगे। आपके दिल में इतनी दया और प्रेम है। ओके ग्रुप नंबर 1, सो आई एम वेरी हैप्पी। आपकी रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रुप नंबर 1। आई एम सो 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 हैप्पी। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने ऑलरेडी किया है। सो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ एवरीथिंग यू हैव डिजायर्ड। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैं आपकी जर्नी में मदद कर पाई होगी, आपको क्लियरली गाइडेंस दे पाई होगी। ओके, अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका सोल मिशन क्या है, आपकी सोल इस अर्थ पर क्यों आई है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 लिविंग बिहाइंड का मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है, तो कुछ चीज़ें शायद आप पीछे छोड़ने की प्रोसेस में हो। ओके, कुछ टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप डेफिनेटली।
तो शायद अभी आप कुछ टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ने के प्रोसेस में हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो इस समय। या बिल्कुल, आपको नेगेटिव लोगों से अपनी जो गॉड है वो कट करना है, और आप जो कर रहे हो, डिवाइन कह रहे हैं यस आप ठीक कर रहे हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के बहुत करीब हो। यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी के बहुत क्लोज हो। ऑलराइट, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपको जो गाइडेंस दी जाती है ग्रुप नंबर 2 को, आपकी जो गाइडेंस है ना वो डिवाइनली गाइडेड होती है, यानी कि कोई भी मैसेजेस आपको ऐसे ही चैनल नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बताई जाती हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, वो डिवाइन आपको गाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे कब के लिए गाइडेंस है कि आपको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है। और कहीं ना कहीं जो आपका सोल मिशन भी है ना, आप इस बर्थ पे आई थिंक बहुत सारे आप अपने कर्मा बैगेज क्लियर करोगे, बहुत सारी चीज़ों का पीछे छोड़ोगे बहुत। ओके, तो आप इसी प्रोसेस में आपका जो लेसन है आप उसे लर्न करोगे। ग्रुप नंबर 2, या देखो बिल्कुल द इनिशिएशन, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। ओ माय गॉड, लिविंग बिहाइंड का देखिए आपके लिए पहले मैसेज चैनल हुआ था जब ये कार्ड निकला था। तो आई थिंक इस समय आप कैसे डार्कनेस की एनर्जी में हो, और इस बर्थ में आप अपनी लाइफ में आप ग्रुप नंबर 2 में ऐसी सोल्स हैं जिन्होंने अब बचपन से बहुत पेनफुल सिचुएशंस देखी हैं अपने जीवन में। हो सकता है कि आप ऐसे मेंटालिटी पे थे जहां आपको लगता था या लगता है कि आपके जीवन में कभी खुशियां आ ही नहीं सकती हैं। आप तो इस बर्थ में सिर्फ दुख ही देखने के लिए आए हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत डार्कनेस देखी है ग्रुप नंबर 2। आई नो इट वॉज नॉट ईजी फॉर यू, ये किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, पर फिर भी जो आप इतनी मेहनत इतने करज के साथ इन चीज़ों को जो पीछे छोड़ रहे हो ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपकी लाइफ में ना बहुत सडन ट्रॉमा आते हैं, बहुत सडन चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, और आई थिंक ये जो समय है आपका ये बहुत बहुत पेनफुल है। और ग्रुप नंबर 2 आपके साथ एक भी चीज़ ऐसी भी है कि आपको लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, यानी कि आप कुछ करना चाहते हो तो लोग आपको पीछे खींच लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जैसे जहाँ पे लोगों को सपोर्ट नहीं है आपके साथ, आपको लगता है कि आप अपनी जर्नी में एकदम अकेले हो। यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट कार्ड में अगर आप देखो ये कैसे कोई पर्सन है यहाँ पे, आई थिंक वो अकेला है या अकेली है, राइट। देन डेफिनेटली आपको लगता है कि आप इस जर्नी में अकेले हो, पर यकीन मानो ये जो आपका अकेलापन है ना, यही आपकी इस बर्थ में सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगा। यानी कि आपका सोल मिशन है कि आपने जो अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हो, आप जो अपने जीवन में इतना अकेले सफ़र किए हो फिर भी गिव अप नहीं किए, यही चीज़ आप लोगों को लर्न कराओगे। आप लोगों की हीलिंग में मदद करोगे। जो लोग दुखी हैं अपने जीवन में, ठीक है, जो अपने जीवन में गिव अप कर देते हैं परेशानियों से, चैलेंजेस से, पर आप गिव अप नहीं करोगे। आप यही लेसन दूसरों को सिखाओगे, और ये आपका सोल मिशन है ग्रुप नंबर 2 का। आप हीलर बनोगे, ठीक है, आप ऑलरेडी हीलर हो सकते हो, क्योंकि आपके जीवन की जो दुख परेशानियाँ थी, इन चीज़ों ने आपको बहुत सेंसिटिव बनाया है। आप लोगों के दुखों को महसूस कर सकते हो। यू कैन फील द पेन ऑफ अदर्स। दूसरों को दुखों को वही महसूस कर सकता है जिसने अपने जीवन में खुद दुखों को देखा, और आपने उस इस टफ साइकिल से आप गुजरे हो, आपने बहुत दुखों को अपने जीवन में देखा है। ग्रुप नंबर 2 देखो यहाँ से कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे मैसेजेस चैनल हो रहे वैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं। रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। तो मैं आई थिंक इस कार्ड से आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि
अगर आप बहुत जैसे कुछ कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, तो ये ना पास्ट लाइफ के जो कुछ कर्मा बैगेज हैं आप इस बर्थ में क्लियर करने के लिए आपकी सोल आई है। आप इस बर्थ में आपने बर्थ लिया है कहीं ना कहीं वो सभी कार्मिक साइकिल्स को एंड करके और अपनी एक कहते हैं ना न्यू जर्नी, आप इस बर्थ पे एक अपनी नई यात्रा शुरू कर दोगे। ओके, मैसेज चल रही है यहाँ पे। अपनी इस बर्थ में आप अपनी एक न्यू जर्नी शुरू करोगे नए लोगों के साथ जो आपकी सोल फैमिली के लोग होंगे। और अभी आप आई थिंक लिविंग बिहाइंड, डेफिनेटली आप पीछे चीज़ों को छोड़ रहे हो, कार्मिक साइकिल्स को आप एंड कर रहे हो, कार्मिक लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो, टॉक्सिक लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो। तो ये समय है गिव अप ना करने का, ये समय है अपने लेसन्स को लर्न करने का। आई नो इट्स नॉट ईजी बट यू कैन डू इट। आपने गिव अप नहीं किया, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप, यही सबसे बड़ा साइन है कि आप इतने पावरफुल पर्सन हो और आप इस डार्कनेस की जो फेज़ है ना, इससे आप बाहर निकल जाओगे। ये जो डार्कनेस है ना, अगर आप इस कार्ड में देखो, यहाँ डार्कनेस ज़रूर है पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक बाहर कितना खूबसूरत सा सीन दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है। तो डेफिनेटली जब आप अपने अंदर के इस मन की जो डार्कनेस है, जो दुख है, चैलेंजेस है, जब आप इससे बाहर निकलोगे ना तो एक खूबसूरत सी दुनिया आपको नज़र आएगी। क्योंकि ये जो डार्कनेस है ग्रुप नंबर 2, ये आपके मन में ही है। ये सब कार्मिक कर्मा बैगेज की वजह से आप इस समय काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हो। पर जैसे ये चीज़ें एंड होंगी, लिविंग बिहाइंड, अभी आप प्रोसेस में हो, बट इन नियर फ्यूचर जब ये प्रोसेस एंड होगा ना, जब सभी कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो जाएंगे, यू विल बी इन पीसफुल स्टेट। मिरर देखो, हु और वॉट इज ट्रिगरिंग यू। डेफिनेटली इस समय आप बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो लोगों से, सिचुएशन से, और डिवाइन कह रहे हैं कि आप जिन चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हो, एक बार कोशिश करो कि क्या चीज़ें, उनसे डिवाइन आपको क्या सिखाना चाहते हैं। खासकर अगर आप लोगों से परेशान हो जाते हो, लोगों की नेगेटिविटी से, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। आपको भगवान बताना चाहते हैं कि अगर किसी के मन में गंदगी है तो ये प्रॉब्लम उसकी है, तो हम उसकी मन की गंदगी की वजह से अपने मन को क्यों प्रभावित होने दें। यानी कि दूसरों के मन की स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने मन की जो स्थिति है उसे पवित्र रखना चाहिए, उसे बहुत ही पॉजिटिव रखना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस ही आपके लिए ये लेसन आपको सिखा रहा है, आपको मैच्योर और वाइज बना रहा है, यानी आपको आपकी सोल मिशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ग्रुप नंबर 2, तो आपको डिवाइन प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी सोल मिशन तक पहुँचाने के लिए कि भाई इस पर्सन ने अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स देखी पर इसने गिव अप नहीं किया, राइट। एंड दैट्स वाई आज ये खुद लोगों को ये गाइड कर सकता है, कर सकती है, लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि मैंने भी अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं पर मैंने गिव अप नहीं किया, बट नाउ आई एम इन बेटर सिचुएशन। तो आप भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, आप भी अपने जीवन के चैलेंजेस और प्रॉब्लम से गिव अप करने की बजाय आप उनसे सीख सकते हो और खुद को पावरफुल इंसान बना सकते हो। आपका ये मिशन है ग्रुप नंबर 2, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन से निकलना और फिर खुद लोगों की मदद करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अपना बहुत इनर वर्क करेंगे, शैडो वर्क करेंगे, आपको करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो या अपने एंजल से प्रे कर सकते हो कि वो आपको गाइडेंस दे। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, आपका सोल मिशन क्या है? आपका सोल मिशन है लोगों को मोटिवेट करना। आप एक हीलर हो, आपने जो कार्मिक साइकिल्स एंड की है वहीं आप लोगों की मदद करोगे कि वो अपनी कार्मिक साइकिल्स एंड कैसे कर सकते हैं, अपने कर्मा बैगेज को क्लियर कैसे कर सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन वो कैसे बन सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपका सोल मिशन क्या है और डिटेल में देखते हैं ग्रुप नंबर 2।
टावर, ओ माय गॉड। देखो ये भी टावर का ही कार्ड है एक हिसाब से, एंड द टावर यहाँ से भी है, टैरो से भी टावर है। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, राइट नाउ यू आर सफरिंग अलॉट। इस समय आप बहुत पेन में हैं, या फिर आपने बचपन से ही अपने जीवन में, जैसे कि मैंने कहा, बचपन से ही आपकी जो लाइफ थी ना, इट वॉज नॉट ईजी। ये ईजी थी ही नहीं। आपने कभी भी हो सकता है अपने दुखों को भी किसी से शेयर ना किया हो। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी जिसे शायद शब्दों में बताना आपके लिए आसान नहीं है। आपके दुखों को समझना नहीं, आपके दुखों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के दुखों को समझते हैं, एंड उससे भी कम होते हैं जो किसी के दुखों को महसूस करते हैं। तो आप लोगों के दुखों को महसूस कर सकते हो क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, और आप इस समय इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप पीछे छोड़ने की प्रोसेस में हो। Your journey was not easy, but your journey is beautiful. Always remember. Group number 2. आप ना अपनी जर्नी खुद खूबसूरत बनाओगे। ऐसा नहीं कि बाय बर्थ आपके जीवन में चीज़ें अच्छी मिल गई थी आपको। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कभी चीज़ें शायद अच्छी थी ही नहीं। अभी से कुछ दिनों के लिए आपके जीवन में सारी चीज़ें ठीक है, पर अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ से फिर आप सेम एनर्जी में चले गए, फिर से आप अकेले हो गए, दुख में चले गए। तो ये जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल आपके जीवन में चलता ही रहता है शायद, पर अब समय आ गया है कि अब आप उस साइकिल को एंड करो। आप अपने लेसन्स को लर्न करो और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनाओ, क्योंकि आपको आपके सोल मिशन के रेडी किया जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स and the Emperor, wow, and 9 of Cups, wow। बिल्कुल ग्रुप नंबर 2। तो आप, जैसे कि मैंने कहा, आपका सोल मिशन क्या है, हम रीडिंग करें, राइट। तो आपका मिशन है अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, और यही चीज़ दूसरों को सिखाना, यानी कि दूसरों के बेस्ट वर्जन बनने में उनकी मदद करना। डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आपकी एज चाहे जो भी हो, पर आप अपनी एज से ज़्यादा वाइज और मैच्योर हो सकते हो, क्योंकि आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसने आपको बहुत वाइज और मैच्योर बना दिया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बना दिया है आपको। पर यकीन मानो, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप इस समय इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस में फील कर रहे हो, यानी कि आप बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में हो सकता है कि आप बहुत एनजाइटी फील कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही आपको। बट इन नियर फ्यूचर आप अपने अंदर काफ़ी अच्छा महसूस करोगे जब आप अपनी लेसन्स को लर्न करोगे ना। ग्रुप नंबर 2, ये सारी प्रोसेस को एंड कर दोगे, कार्मिक जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, लेट गो कर दोगे इन्हें, इनसे अपनी कॉर्ड को कट कर लोगे, फ्री कर दोगे अपनी सोल को, और न्यू जर्नी के लिए आप रेडी हो जाओगे। आप अपने आप को एक पावरफुल स्टेट में पाओगे, आप अपने अंदर फुलफिल्ड महसूस करोगे। आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जहां आप कहोगे, नो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं अकेले खुश हूँ अपने जीवन में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। इस एनर्जी में आप आओगे, आप एक एग्जाम्पल बनोगे। तो आपका सोल मिशन है लोगों को इंस्पायर करना। आप ये बताओगे कि मैंने अपनी जर्नी खुद खूबसूरत बनाई है। आप अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाओगे। वाओ, वेरी नाइस। सो ग्रुप नंबर 2, आपका सोल मिशन है लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। और अभी आप जो इतनी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, बस आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि बस आप अपने लेसन्स लर्न करें। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें एंड होती जाएंगी और आपको न्यू जर्नी के लिए रेडी किया जा रहा है। और जब आप रेडी हो जाओगे तो आप अपनी सोल मिशन पे काम करोगे। ऑलराइट, और आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी जहाँ आपके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, आपके पास एक एक स्टेट होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हो और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आर्की एंजल रैगुअल बैलेंस का यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। तो आर्की एंजल आपको बैलेंस की ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखो 2 टाइम्स आर्की एंजल प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको। इस समय आपको एंजल्स की बहुत ज़रूरत है, उनके लव की ज़रूरत है, और वही चीज़ वो आपको दे रहे हैं। आपको एक स्पिरिचुअल वॉरियर बना रहे हैं। वाओ, आप एक वॉरियर हो। जिसने अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हों, वो एक वॉरियर ही बन सकता है अगर वो गिव अप ना करे। तो आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो। लोगों की ऐसी ऐसी वुंडेड सोल की आप हेल्प करोगे, उन्हें गाइड करोगे। यही आपका सोल मिशन है। डेफिनेटली देखो एंडिंग का यहाँ से मैसेज है। ग्रुप नंबर 2 देखिए आप, यहाँ से एंडिंग का मैसेज राइट, और यहाँ से क्या है, पहला ही मैसेज आपके लिए चैनल हुआ था, एंड दैट वाज लिविंग बिहाइंड। ओह माय गॉड, आई थिंक ये 666 है, पर इट्स ओके। मैंने बोला आपको ये 999, देन यस देखो 2 टाइम्स 999 आप ऐसे समझ सकते हो। डेफिनेटली इस समय आप चीज़ों को एंड करने के प्रोसेस में हो, खासकर कार्मिक साइकिल्स को। फ्रीडम, आप अपनी सोल को फ्री करोगे, आप फ्रीडम महसूस करोगे। ठीक है, बस आपके लिए गाइडेंस है कि आपको भगवान पर विश्वास रखना है। बिल्कुल चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। अपने इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है। माँ राधा आपको लव की ब्लेसिंग दे रही हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, डोंट वरी, वो भी दूर होगी। ओके, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, क्योंकि यहाँ 69 का भी नंबर एंजल नंबर है यहाँ पे, एंड माँ राधा भी आपके साथ हैं। सो आपको अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही हैं वो दूर होंगी। ठीक है, बस आपको गिव अप नहीं करना है। इस पूरे सिचुएशन में आपको अपना लेसन लर्न करना है। यही चीज़ ग्रुप नंबर 2 आपको एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनाएगी, जिससे कि आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन पाओगे, उन्हें मोटिवेट कर पाओगे, उन्हें गाइड कर पाओगे उनकी जर्नी में। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और मैं आपकी जर्नी में आपकी मदद कर पाई होगी। तो अगर मैं आपकी जर्नी में थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पाई हूँ, ओके, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने ऑलरेडी किया है। सो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ एवरीथिंग योर हार्ट डिज़ायर्स। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, यू मोस्ट वेलकम इन योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए जानते हैं कि आपका सोल मिशन क्या है, आप इस अर्थ पर क्यों आए हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So group number 3, बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट यू। तो अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हो, यानी कि अगर आप हमेशा शिकायत करते रहते हो डिवाइन से कि वो हमेशा आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं क्यों करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं आपको ये आपके साथ नहीं, ये आपके लिए हो रहा है। अगर कुछ लोग आपको आपके जीवन में अकेला छोड़ जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रही है, इट डजेंट मीन कि भगवान आपको वो देना नहीं चाहते। इट्स मीन कि वो चीज़ आपके लिए शायद अच्छी नहीं है। भले ही अभी आपको वो चीज़ समझ ना आ रही हो, बट इन नियर फ्यूचर जब आप फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाओगे, तो फिर आप पछताओगे, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन इस एनर्जी से बचा रहे हैं। राइट नाउ आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है, तो जो गाइडेंस है मैं आपको वो दे रही हूँ। ग्रुप नंबर 3, ओके, यानी कि समटाइम्स रिजेक्शन इज़ फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। कभी कभी जो रिजेक्शन होता है ना, वो हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर किसी पर्सन ने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको लगेगा ये इस इंसान ने आप ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल
कि कोई भी पर्सन दुखी होगा, राइट। लेकिन शायद आपको नहीं पता, पर डिवाइन को पता है। हो सकता है वो डिवाइन प्रोटेक्शन हो आपके लिए, हो सकता है वो पर्सन आपका कार्मिक रहा हो, या फिर वो काफ़ी टॉक्सिक रहा हो। इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है ग्रुप नंबर 3 आपको, पर यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। अभी आपके जीवन में सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, यकीन मानो वो आपके साथ नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके बेस्ट के लिए हो रही है। हो सकता है आपका कर्मा बैगेज क्लियर हो रहा हो, आप जो इतनी चैलेंजेस देख रहे हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई आपके लिए लेसन है जिसे आपको लर्न करना है। आप हो सकता है उसी लेसन को लर्न करने के बाद आप खुद बहुत वाइज और मैच्योर पर्सन बन जाओ। सो यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग जिन्हें अपना सोल मिशन पता है, वो काम करने से डर रहे हैं या एक्शन लेने से डर रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक्शन लोगे तो आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्क। तो आपका क्या है सोल मिशन? अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना। आपके अंदर जो आपके पास जो ज्ञान है, आपको उसे दूसरों को शेयर करना है। और जब आप आई थिंक यू नो दिस, या यू डेफिनेटली नो दिस, एंड दैट्स व्हाई आप आई थिंक काफ़ी डर रहे हो एक्शन लेने से कि पता नहीं आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। आप एक लाइट वर्कर हो, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई है। कॉल इन योर ट्राइब। और जब आप अपनी सोल मिशन पे काम करोगे ना, ग्रुप नंबर 3, तो आप डेफिनेटली अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे। अपनी जैसे लोगों से आप मिलोगे, सोल लेवल पे जिनसे आपका कनेक्शन है, आप ऐसे ही लोगों से आप मिलोगे। ग्रुप नंबर 3, तो आई थिंक आप में से जितने भी लोग हैं ग्रुप नंबर 3 में, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपका सोल मिशन क्या है। और अब आपको आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि अब आप उस पर एक्शन लें। आप लाइट वर्कर हो और आपकी सोल फैमिली आपका वेट कर रही है। आप जो नॉलेज अपनी शेयर करोगे, डेफिनेटली लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, उससे लोग सीखेंगे। सो गो एंड टेक एक्शन। कोई कन्फ्यूजन की एनर्जी आपको रखनी नहीं है। ब्रेक द चैन, एंसेस्ट्रल पैटर्न हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो आपकी जो एंसेस्ट्रल कर्मा बैगेज भी है ना, वो आपकी वजह से क्या हो रहा है, शायद आपकी डेफिनेटली आपकी इनर वर्क की वजह से, आपकी भक्ति की वजह से वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो क्लियर हो रही हैं और आप एक नया फ्यूचर लिख रहे हो। वाह, आप एक नया भविष्य का निर्माण कर रहे हो। और इन फ्यूचर अगर आप नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर आप करने वाले हो। डेफिनेटली आप इन नियर फ्यूचर आप एक नया भविष्य का निर्माण करने वाले हो। आपका जो सोल मिशन है, अपनी नॉलेज को शेयर करना लोगों से, उन्हें गाइड करना उनकी जर्नी में, एंड आप अपनी सोल फैमिली को खुद क्रिएट करोगे, खुद बनाओगे अपनी सोल फैमिली खुद की। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 और देखते डिटेल में आपका सोल मिशन क्या है। तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। भगवान आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत का जो लेखक है ना, वो आप खुद हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आपका जो जीवन है ना, आप उसे कैसा बनाना चाहते हो। देन आई थिंक आप फ्री हो यहाँ पे। आई थिंक आपका जो सोल मिशन भी है ना, आई थिंक वो है दैट डेफिनेटली आपके पास जो नॉलेज है उसे शेयर करना दूसरों से, जिससे कि आप अपनी सोल फैमिली क्रिएट करोगे। और आई थिंक आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। और आपने जो इतनी अभी जो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से आपने एक लाइट एनर्जी होती है ना, जैसे कि फन लविंग एनर्जी, हो सकता है कि आप बहुत फन लविंग पर्सन हो, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक हंसना तो छोड़ो, मुस्कुराना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है इस समय आपके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 3, पर यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है।
कि सिचुएशन टाइम पे सही हो जाएगी। ओके, आपको यहाँ पे आई थिंक आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड से भी एम लॉन्गिंग फॉर होम। आपको डेफिनेटली अपनी सोल मिशन पे काम करना है। यू गाइस नो योर सोल मिशन, सो प्लीज जस्ट गो एंड टेक एक्शन। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर पावरफुल पर्सन, यू आर लाइक अ लॉयन। ओके, आप इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हो। तो आपको अपना सोल मिशन ऑलरेडी पता है, आपके पास ऑलरेडी इनफ अवेयरनेस है। डेफिनेटली आपके पास सेल्फ अवेयरनेस ऑलरेडी है। यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको हर एक चीज़ अपने बारे में पता है, और ये सेल्फ अवेयरनेस हर किसी के पास नहीं होती है। एंड यू आर रियली वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ऑलराइट। यू नो योर सोल मिशन। आई थिंक आपने ऑलरेडी बहुत कर्मा बैगेज क्लियर कर चुके, आप अपने लेसन्स लर्न कर चुके हो। अब आई थिंक आप उस स्टेज पे हो जहाँ आपको अपनी सोल मिशन पे बस काम करना है, एक्शन लेना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 में आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों का सोल मिशन रिवील हो चुका है, और अब आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है बस कि गो एंड टेक एक्शन। आपके पास जो नॉलेज है गो एंड शेयर। आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, पर आपको अपनी लाइट एनर्जी पर भी फोकस करना है। आपको थोड़ा एडवेंचर भी अपनी लाइफ में ऐड करना है। ओके, अब मैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ से मैसेजेस दूंगी। सो मून, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव और साइकिक हो। डेफिनेटली आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपको गाइड करती है। यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, बहुत सेल्फ अवेयरनेस है आपको। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस जैसे कि आप अवेकेंड पर्सन हो, ठीक है। आपको पता है क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। आपको पता है क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें देखनी नहीं है। आपको पता है कैसे किससे बात करनी है, कैसे अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है। यू नो एवरीथिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पूरी सेल्फ अवेयरनेस है अपने बारे में, एंड दैट्स रियली अ नाइस थिंग। एंड आई थिंक यही सारी चीज़ें आपको दूसरों को सिखानी है। माँ दुर्गा, तो आप माँ दुर्गा के डिवोटी हो सकते हो। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप बहुत पावरफुल। देखो माँ दुर्गा एंड स्ट्रेंथ, वाओ ग्रेट, यू आर लाइक अ लॉयन। आप इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ग्रुप नंबर 3 कि जैसे कि कुछ सीधे साधे लोग होते हैं, उनके सामने कोई भी आता है और बक के चला जाता है, यानी कुछ भी बोल के चला जाता है और वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, यू नो। पर आप ऐसे नहीं हो। आपके सामने अगर कुछ फालतू की बात कोई करेगा तो पहले 10 बार उसे सोचेगा तभी कुछ बोलेगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। डोंट गिव अप। डेफिनेटली आप पावरफुल पर्सन हो। अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो, लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपकी गाइडेंस है डोंट गिव अप। ओके, डोंट गिव अप। आपको हमेशा हेल्प और प्रोटेक्शन दी जाएगी आपकी जर्नी में। ओके, साइकिक, आपको टैरो रीडर, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल कोच, हीलर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइकिक का कार्ड है। या फिर आपको बहुत जल्द यू नो ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप खुद टैरो रीडर बनने वाले हो, स्पिरिचुअल कोच बनने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। एंजल्स, डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, अगर आपसे कुछ गलती हुई है ग्रुप नंबर 3, ठीक है, अगर आपने किसी को ऐसी बातें बोला जिससे वो पर्सन हर्ट हो गया है या हो गई है और अब आपको बहुत दुख हो रहा है, इट्स ओके। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। यही एक बड़ा साइन है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, राइट। सो फॉरगिव योरसेल्फ। गलती किसी से भी हो सकती है। देखिए काल भैरव बाबा भी हैं, डेफिनेटली आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। यहाँ से भी हेल्प एंड प्रोटेक्शन, यहाँ से भी हेल्प एंड प्रोटेक्शन है। तो आई थिंक अगर आप डेंजर से या फिर लोगों की नेगेटिविटी से भी आप प्रोटेक्टेड हैं। वाह, वेरी नाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, ग्रुप नंबर 3, यू आर प्रोटेक्टेड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी आपके जर्नी में हेल्प कर पाई हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने ऑलरेडी किया है। सो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग योर हार्ट डिज़ायर्स। तो अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।